रेसलमेनिया से पहले होने वाला स्मैकडाउन का फाइनल एपिसोड जो था वो आज हो चुका है और बहुत ही बड़ा ये शो था, पूरे 3 घंटे का था। और क्या क्या देखने को मिला आज हम इसी स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी पावर स्लैम नेटवर्क। सो स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो के अंदर। सो गाइज, जो इस शो की शुरुआत जो होती है उसमें हमें देखने को मिलते हैं MCMGs और साथ ही हमें सोलो सिकोवा और टामा टोंगा भी देखने को मिलते हैं। और तो जब टामा टोंगा गाड़ी से उतरते हैं तो उनका गाड़ी में फ़ोन रह जाता है और वो ना गाड़ी की तरफ वापस अपना फ़ोन लेने के लिए जाते हैं। तो इतने में ही पीछे से उन पर अटैक कर दिया LA नाइट ने उन पर अटैक किया और वहीं से हमारे जो स्मैकडाउन के शो की जो है मेन शुरुआत होती है। और सबसे पहले हमें एंट्री करते हुए नज़र आते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और आते ही वहाँ पर CM पंक के चैंट लग रहे होते हैं। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं, क्राउड से बोलते हैं कि भाई तुम किसके लिए चैंट कर रहे हो? जिस बंदे के लिए तुमने 10 साल तक चैंट किए वो बंदा तुम्हें पता है क्यों रेसलिंग में वापस आया? क्योंकि उसको एक मोटा चेक मिला है, इस वजह से वो बंदा रेसलिंग में वापस आया है। वो रोमन रेंस के ऊपर भी शॉट लेते हैं, बोलते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ जो है तुम्हारा OTC बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, तुम उसके लिए चैंट करते हो। लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई जो ये सारा का सारा जो मेन पंगा है सेथ रॉलिंस, CM पंक और जो ये रोमन रेंस जो फ्यूड चल रही है, इसमें जो सारा का सारा दोष जो है वो पॉल हेमन के ऊपर डालते हैं। वो बोलते हैं कि 12 साल पहले ये कहानी स्टार्ट हुई थी जब CM पंक के लिए हमारी शील्ड को लाया गया था, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को। तो बोलते हैं कि गाइज मुझे इस बंदे का बिल्कुल भी इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं था, मुझे इस बंदे का साथ नहीं देना था। और 12 साल बाद भी वही कहानी चल रही है। और इस मेन कहानी के अंदर पुश मिला, वो मिला रोमन रेंस को। लोग पॉल हेमन तो यहाँ तक ये कह रहे थे कि जो रोमन रेंस हैं वो आने वाला जॉन सीना है। तो वो सीधा वो जो शॉट ले रहे थे मेन पॉल हेमन पे ही ले रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कल जो होने वाला रेसलमेनिया का मेन इवेंट है, मैं उसके अंदर रोमन रेंस और CM पंक को बहुत अच्छे से तोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर जब सेथ रॉलिंस वापस जा रहे थे तो उन्होंने वहीं सेथ रॉलिंस ने एक और लाइन ड्रॉप करी जिसमें इस लाइन से साफ साफ एक बात पता लग गई कि पॉल हेमन है वो सेथ रॉलिंस की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि सेथ रॉलिंस ने बोला इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स अ स्पॉइलर। सो गाइस, देखना पड़ेगा कल का मैच यार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल की इस फ्यूड के लिए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस फ्यूड के बारे में? आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइज़, इतनी बार से वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी वीडियो पर लाइक और शेयर नहीं आ रहा है, ना ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। सो बढ़ते हैं आगे। सो इसके बाद जो हमें देखने को मिला वो था एंड्रे द जायंट बैटल मेमोरियल। इस मैच के अंदर जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही हमें एक ऐसा फ़नी मोमेंट देखने को मिला जिसमें जो कार्लिटो है वो रिंग के बीच में खड़े होकर अपना एप्पल निकालते हैं, लेकिन जो हमारे R-Truth है वो उनके यहाँ से एप्पल छीन लेते हैं और वो खुद खाने लग जाते हैं। लेकिन इतने में ही कार्लिटो उनके पीछे ऐसे पंच मारते हैं तो वो सारा का सारा सेब जो है तमीज़ के मुंह पे थूक देते हैं। लेकिन इतने में ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया कार्लिटो को। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था जो मुझे लगा आप लोगों का शेयर करना चाहिए। बाकी इस मैच की एंडिंग में आज जो इस बैटल रॉयल को जो है जीत लिया है कार्मेलो हेज ने, क्योंकि लास्ट में अंद्रादे और कार्मेलो हेज बचते हैं सिर्फ रिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो कार्मेलो हेज है उन्होंने अंद्रादे को कर दिया एलिमिनेट। सो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमें देखने को मिलती है रिया रिप्ली भाई रिंग में आती है और रिंग में आने के बाद वो जो है रेसलमेनिया के मैच के बारे में बात कर रही होती है कि भाई मैं बनूंगी चैंपियन। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है इयो स्काई की और जैसे ही इयो स्काई की एंट्री होती है वो कुछ बोलने लगती है। इतने में ही वहाँ बियांका बिलेर का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर आ जाती है
नाओमी, और नाओमी के आने के बाद नाओमी बोलती हैं कि बियांका बिलेर को कि तुम मेरे को इग्नोर कर रही हो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो, मैंने तुम्हें वॉइस मेल में मैसेज डाले। ये सब प्राइवेट बातें हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर खोलना नहीं चाहती थी। इतने में ही वहाँ पर जेड कारगिल आ जाती है और गाइज यही देखकर नाओमी रिंग से बाहर चले जाती है। जेड कारगिल रिंग के अंदर अपनी एंट्री करती हैं तो रिया रिप्ली बीच में आती है और वो बोलती है जेड को कि दिस इज़ नॉट अबाउट यू, लेकिन इतने में ही पीछे से वहाँ पर घूम कर आती हैं नाओमी और नाओमी सीधे जेड पे अटैक कर देती है और इतने में ही सारे सुपरस्टार आपस में लड़ने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईयो स्काई को छोड़कर। सारे रिंग के बाहर आपस में ब्रॉल कर रहे होते हैं, लेकिन ईयो स्काई ये सब देखती है और रिंग के टॉप पर चढ़ के एक मून सॉल्ट लगा देती है। नेक्स्ट जो स्मैकडाउन टैग टीम चैम्पियनशिप का मैच जो था स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस MCMGs। गाइज मैच के मैं एंडिंग में जाना चाहूँगा जहाँ पर मॉन्टेस फोर्ड है, उन्होंने रिंग के कॉर्नर से जंप लगाई MCMGs के ऊपर, लेकिन वहीं पर उन पर अटैक कर दिया चैम्पा और जॉनी गार्गैनो ने, और साथ में ही वो जो चैम्पियनशिप थी, टैग टीम चैम्पियनशिप थी, उनको अपने साथ उठाकर ले गए। और वहीं बैक स्टेज से हमें जो चैम्पा और जॉनी गार्गैनो है वो लड़ते हुए नज़र आते हैं, निक ऑल्डिस, और साथ ही वहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और MCMGs भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर निक ऑल्डिस हैं, उन्होंने वहाँ पर इनका मैच ही फिक्स कर दिया नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो के लिए, जो कि TLC मैच और ट्रिपल टैग टीम मैच होगा। ओके सो गाइज उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं शो पर अपने रैंडी ओर्टन, और भाई रैंडी ओर्टन रिंग में आते हैं। भाई रैंडी ओर्टन बोलते हैं अभी तक मेरा जो अपोनेंट होने वाला है रेसलमेनिया में उसका कोई अता पता नहीं है, और मैं अपने रिंग गियर्स जो है डालकर तैयार रहूँगा संडे के लिए, ताकि मैं रेसलमेनिया में ओपन चैलेंज करूँगा कि कौन मुझे फेस करने की हिम्मत रखता है। तो गाइस रैंडी ओर्टन यहाँ पर तैयार है अपने ओपन चैलेंज के लिए, अपने ओपोनेंट को फेस करने के लिए, और इस चीज़ का पता हमें शायद उसी दिन पता लगेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है मुझे तो यही लगता है कि उनके अपोनेंट होने वाले हैं रूसेव। ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है हमारे LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा के मैच से रिलेटेड। गाइज मैच में जैसे कि स्टार्टिंग में LA नाइट ने टामा टोंगा पे अटैक किया था, तो उसी हिसाब से इस मैच को बिल्ड किया गया था। जो जेकब फाटू है उन्होंने आकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की और उन्होंने जो है LA नाइट के ऊपर हमला कर दिया और मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। तो बस वहीं पर यहाँ पर हमारे जो मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है और इस मैच को बना दिया गया टैग टीम मैच। सो गाइज टैग टीम मैच तो चलो बना दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन है भाई वो तो भाई बाहर अपना अनाउंसर टेबल पर उन्होंने जेकब फाटू को गिरा दिया और वो भी अपना वहीं निपट गए, लेकिन उसके बाद BFT लगाकर सोलो सिकोवा को इस मैच को जीत लिया है LA नाइट ने। सो गाइज ये जो सोलो सिकोवा है ये आज से करीब 3-4 महीने पहले हमारा ट्राइबल चीफ था भाई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सोलो सिकोवा। पता नहीं कहाँ पर लाके पटक दिया है। जो बंदा रोमन रेंस के स्पेयर खाने के बाद भी किक आउट कर रहा था वो बंदा आज एक BFT में पिन हो रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो सोलो सिकोवा की बुकिंग बहुत गंदी चल रही है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस एक और चीज़ हाँ मैं आपको बता दूं कि भाई मैं एक जो अपने ट्राइबल चीफ की जो न्यू मर्चेंडाइज़ है मैं उसका गिव अवे करूँगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करोगे। सो एक लकी विनर को ट्राइबल चीफ की न्यू मर्चेंडाइज़ की जो अपनी न्यू मर्चेंडाइज टी-शर्ट जो है वो मैं गिव अवे करने वाला हूँ। गाइस इसके बाद जो 6 मैन टैग टीम मैच था वो था रे मिस्टीरियो, रे फिनिक्स और ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकन मेड। सो गाइस मैं इस मैच के लास्ट की ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इस मैच के अंदर जो हमारी फेस टीम है जो रे मिस्टीरियो की टीम थी उन्होंने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है। इसके बाद जो स्मैकडाउन का मेन इवेंट कोडी रोड्स की एंट्री होती है। जैसे ही कोडी रोड्स माइक पर बोलने के लिए जाते हैं वहीं पर म्यूज़िक हिट हो जाता है जॉन सीना का। गाइज आज जॉन सीना का लुक थोड़ा पुराना वाला लग रहा था क्योंकि उन्होंने हेयर कट करा लिया था अपना। और गाइज यहाँ पर जॉन सीना के यू सक के चैंट लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर
जो जॉन सीना है वो कोडी रोड्स से कहते हैं कि भाई तू इस आवाज़ में मत खो, क्योंकि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैं ही चैंपियन बन के निकलूंगा। और यहाँ पर जॉन सीना ने अपने रिटायरमेंट के लिए भी कहा कि भाई WWE में रिटायरमेंट की जैसी कोई बात नहीं होती। क्राउड हमेशा मुझसे बोलता हुआ आया है कि वन मोर मैच, बट मुझे अब अपने क्राउड की नहीं सुननी, बस मुझे तुझसे ये टाइटल चाहिए और मैं तुझसे टाइटल लेकर रहूँगा। और याद कर लास्ट ईयर जब तू ये टाइटल जीता था, तब मैंने तुझको कहा था कि भाई जैसे जैसे तू टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस टाइटल का वेट, इस टाइटल का को संभालना भी भारी होता जाएगा। सो जॉन सीना कहना चाह रहे थे कि भाई ये टाइटल जो है समय के साथ भारी होता जाएगा और तुम इस टाइटल को संभाल नहीं पाओगे और मैं ये टाइटल तुमसे छीन लूँगा। जॉन सीना कहते हैं ना ही तुम कप्तान हो ना ही तुम क्वार्टरबैक हो, तुम एक छोटे बच्चे हो जो कि तुम एक चैंपियन बनने की ख्वाहिश में खो चुके हो। और इसके बाद जो कोडी रोड्स है वो माइक पर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब छोटा था तब मैं तुमको अपना हीरो मानता था, और कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम ओवररेटेड हो चुके हो। और कोडी रोड्स कहते हैं यू आर गोना लूज दिस बैटल। और भाई कोडी रोड्स है ना जॉन सीना को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे बच्चा बोल रहे हो, तुम्हारी तो खुद टांगे लड़खड़ा रही है, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम बच्चों जैसी हरकतें तुम खुद करते हो। भाई इतने में ही जॉन सीना कहते हैं कि भाई कि तुम इस बार रेसलमेनिया में हारने वाले हो। और गाइज जॉन सीना ने ना एक लाइन ड्रॉप करी जिसमें उन्होंने कहा कि इस संडे जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो मुझे वैसे भी रेसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज ये लाइन बोलने के बाद यहाँ पर जॉन सीना ने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने की कोशिश करी, लेकिन कोडी रोड्स ने उनको वहाँ पर उल्टा ही क्रॉस रोड लगा दिया। मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक अब ये तो थी आज की स्मैकडाउन, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ जॉन सीना 2 शो के अंदर उन्होंने पिटाई खाई है, तो गाइज यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 95% जो चांसेस है वो जॉन सीना के हैं जीतने के, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है ये मैच कोडी रोड जीते, क्योंकि जो बंदा ज़्यादा पिटता है उसको ही मेन इवेंट के अंदर उसी को सबसे ज़्यादा पुश किया जाता है। सो गाइज़ ये थी मेरी प्रेडिक्शन, और बाकी ये था आज की स्मैकडाउन का शो। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और भूलना मत गिव अवे के भूलना मत जो हमारे रोमन रेंज की OTC वाली टी-शर्ट का जो मैं गिव अवे करने वाला हूँ उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलना। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।